एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15 ए क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द एब्ससीसा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे हमें ये पेयर्स गिवन है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एब्ससीसा फाइंड करना है। एंड एब्ससीसा का मतलब ऑलरेडी आपको ब्रैकेट में गिवन है। एब्ससीसा हम क्या कहते हैं, जो भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्ससीसा कहते हैं। ठीक है, अब हमें मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इन सब पेयर्स में एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ईजी है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है, 5 और 8। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते किस तरीके से। अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट की बात करूँ, जैसे कि ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है। देखो मैं यहाँ पे आपको ऐसे एक रफली ग्राफ बना के दिखा देती हूँ साइड में। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे पास इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इस पर सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, एंड इधर से लेते तो यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, इस नंबर को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी। तो याद रखना, जो हम पहले लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, एंड जो बाद में लिखते हैं उसको वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अल्फ़ाबेट में पहले एक्स आता है कि वाई आता है, एक्स आता है ना। तो मतलब कि जो पहले लिखा होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा होगा वो वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है क्या, देखो ये वाली जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या, जो भी ये नंबर्स हैं ये सब क्या है, एक्स के कोऑर्डिनेट है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहीं अगर हम वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, ये वाला वर्टिकल मतलब इस तरीके से जो सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल। तो वर्टिकल जो होता है वो हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। वर्टिकल क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर 5 देखोगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर 5 ये रहा, एंड तो आपने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। उसके बाद 8, तो वाई एक्सिस पर 8, तो 8 क्या है, 8 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा रफली बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास 8 है। तो इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से एक्सटेंड करोगे, एंड इसको इस तरीके से यहाँ पे 5 है। ठीक है, इस 5 पर लेकर आ जाओगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आप इसको क्या बोलोगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या बन गया, 5 एंड 8 बन गया। मतलब एक्स एक्सिस पर यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पर 5 हो गया एंड वाई एक्सिस पर 8 हो गया। तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, ये यहाँ पर 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये फिर यहाँ पे 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ये थोड़ा ऐसे रफली सा बनाया है मैंने। ठीक है, तो जब आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो समझ में आएगा किस तरीके से करोगे। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये होता है ये हमारा एक्स एक्सिस पर होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इसी तरीके से जो एक्स कोऑर्डिनेट पर होते हैं उसको हम उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एब्ससीसा बोलते हैं। ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट पर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये इनके 2 नेम है जो आपको लर्न रखने हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एक्स एक्सिस पर एब्ससीसा और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें करना क्या है, एब्ससीसा लिखना है। एब्ससीसा लिखना है, तो एब्ससीसा मैंने आपको बता दिया एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर एब्ससीसा एक्स एक्सिस पर क्या है, 5 है, तो एब्ससीसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सारे पार्ट्स ही इजी है। अब इसमें ये अगेन ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्ससीसा क्या हो जाएगा, -2। एब्ससीसा क्या हो जाएगा, 8। एब्ससीसा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, राइट डाउन द ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एब्ससीसा
यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे ही ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पार्ट का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपल 4 हो जाएगा। ये हमारा एक्स होता है, हमारा वाई होता है, ऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4। माइनस के 2 और 8, इसमें ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8। पार्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्डिनेट 0, पार्ट में क्या हो जाएगा 2। नंबर 3 है फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है एंड हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट किस मतलब कोई भी हमारे पास इस तरीके से पॉइंट्स है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट वाला है ना, ये आपको आना चाहिए क्योंकि जो हायर क्लासेस होती हैं, जिसकी क्लास 10th होती है, 9th होती है, तो इसमें भी ये क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 11th में तो इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन 10th में आपके जो मैं अभी बताऊंगी वही आएगा, ठीक है। 10th में 9th में, ठीक है, यही आता है। तो ये आपको अच्छे से अभी लर्न कर लेने हैं। तो देखो क्या कैसे लर्न करना है, बहुत इजी ट्रिक है। देखो सबसे पहले हमारे क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं 4। अब 4 किस तरीके से, चलो इसको बनाते हैं। ये इस तरीके से होता है। अब आपको पता है कि ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, नंबर लाइन में यहाँ पे आपने देखा होगा कि इधर पॉजिटिव होता है एंड इधर क्या होता है आपके पास नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ऐसी ही सिमिलरली ऊपर क्या होती है हमारे पास वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस यहाँ पे क्या होती है पॉजिटिव होती है, नीचे वाई एक्सिस क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि भाई आप इधर किस तरीके से नंबर लिखते हो, यहाँ पे तो ये 0 हो जाता है, आप इस तरीके से लिखते हो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से लिखते हो। यहाँ पे कैसे लिखोगे -1 -2 -3 -4, तब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से लिखते हैं। नेगेटिव बाय में मतलब कि -1 -2 -3, तो ये नेगेटिव हो गए। ऊपर हम पॉजिटिव लिखते हैं 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये होता है, इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरीके से, देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे क्या है, जितने भी नंबर है सब क्या है पॉजिटिव, तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर सारे नंबर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस पर सारे नंबर क्या है पॉजिटिव, तो मतलब कि यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट पर आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट पे सबसे पहले क्या देखते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है नेगेटिव है, तो मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। वाई एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब कि यहाँ पर वो वाले क्वाड्रेंट आएंगे जो यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिसमें कि एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा एंड वाई एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सबसे पहले किसको देखेंगे एक्स एक्सिस को देखेंगे। एक्स एक्सिस में क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन लगा दो, ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट पर आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगा दो, ओके। वाई क्वाड्रेंट क्या है, वाई क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन लगा दो, ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। समझ में आ गया कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको लर्न कर लेना है। अगर कभी बाय चांस एग्जाम में आप भूल जाते हो तो आप इसको इस तरीके से बनाकर आपको ये इजीली लर्न रहेगा, ठीक है। देखिए थर्ड का ए पार्ट हमें क्या दिया हुआ है 5 and 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अब हमसे पूछा है कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है -4 and 6, एक्स एक्सिस क्या है नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, कौन से में लाई करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में।
पार्ट में एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, फोर्थ। में एक्स एंड वाई जो है दोनों ही नेगेटिव है, तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पर हमें क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है मतलब ग्राफ पर इसको प्लॉट करना है।